अमेरिका ईरान को भले ही धमकी दे रहा है कि अब की बार अगर सुलह समझौता नहीं किया तो तगड़ा हमला होगा, नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो मिडिल ईस्ट में अब अमेरिका का साथ देने वाले उससे मुंह मोड़ चुके हैं। ऐसे में अमेरिका कितने भी घातक, कितने भी मारक हथियार लेकर आए, लेकिन चलाना तो उसे अरब देशों में मौजूद अपने बेसों से ही पड़ेगा, और इसके लिए अरब देशों ने अमेरिका को नकारना शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि गल्फ कंट्रीज अगर अपने बेस न दें तो अमेरिका की हैसियत नहीं है कि वो ईरान पर अटैक कर सके। ईरान की पहले भी वार्निंग थी कि किसी भी अरब देश के बेस से उस पर अटैक होगा तो खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। इतना ही नहीं, चर्चा तो ये भी है कि अरब देशों को रूस और चीन ने भी समझा दिया है कि इस बार अगर आपने अमेरिका को अपने बेस दिए तो हम भी आपको नहीं बचा पाएंगे ईरान के कहर से। यही वजह है कि अब खाड़ी में अमेरिका के दोस्त मुल्क डिगने लगे हैं। इतना ही नहीं, अब उन्हें भी ये समझ आ गया है कि अमेरिका हमारी हैसियत को कुछ नहीं समझता। तभी तो सारी तैयारी करके अमेरिका ने होर्मुज खाली कराने के अपने प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया और आखिर में अरब देशों से कहा कि हमें अपने बेस मुहैया करवाओ। यही वजह है कि सऊदी ने तुरंत मना कर दिया। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि हालत ये बनी कि अमेरिका को यह प्लान ही कैंसिल करना पड़ा। इतना ही नहीं, पिछले दिनों यूएई के फुजैरा पोर्ट और तेल पाइपलाइन से उठता हुआ धुआं देखकर भी अरब देश सहम गए हैं। हालांकि ईरान ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन अरब मुल्क दहल जरूर गए हैं। कहा जा रहा है कि ये ईरान की तरफ से वार्निंग हो सकती है कि चाहे आप आयरन डोम लगा लो या कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, अगर आपने अमेरिका को हमारे खिलाफ अपनी जमीन दी तो हम आपको मारेंगे। शौकत भारती कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकन बेस ही प्रॉब्लम की जड़ है। ईरान तो धमकी में यही कहता रहा है कि अरब देश अपनी जमीन से अमेरिकन ठिकाने हटाओ और खित्ते में शांति अपने आप आ जाएगी, इसराइल भी सीधा बैठ जाएगा। वहीं अरब देशों को 40 दिनों की जंग के बाद ये भी समझ आ गया है कि अमेरिका ईरान से नहीं लड़ सका। उनकी अपनी इंटेलिजेंस भी बता रही होंगी कि अगर फिर जंग शुरू हुई तो अटैक बहुत बड़ा होगा, इतना बड़ा कि चीन रूस भी मदद नहीं कर पाएंगे। अरब मुल्क ये भी जान गए हैं कि वो डिप्लोमेटिक सतह पर भी कुछ नहीं कर पाए। यूएन में बहरीन का ईरान के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव रूस और चीन ने वीटो करके गिरा दिया। अरब लीग की बैठकों में भी वो ईरान की निंदा से लेकर धमकी तक देकर सब देख चुके हैं, लेकिन ईरान तो अपने एक्शन लेता ही रहा है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि दरअसल तेल की दौलत से मालामाल अरब देश पावर से डरते हैं, जिसका पलड़ा भारी होता है उसके तरफ हो जाते हैं। वो ये भी जान गए हैं कि अमेरिका इसराइल ने कोई भी कार्रवाई की तो ईरान का सारा अटैक इन्हीं अरब देशों की तरफ आना है और ज्यादा नुकसान बर्दाश्त करने की ताकत अब अरब देशों में नहीं है। यही वजह है कि सऊदी ने अमेरिका को बेस देने से ही मना कर दिया। कतर ईरान के साथ एक तरह का समझौता कर चुका है। कुवैत, बहरीन भी समझ गए हैं ईरान की ताकत को। ओमान तो मीडिएटर ही बन गया। बस यूएई और जॉर्डन इसराइल का साथ दे रहे हैं। लेकिन सबको इतना तो समझ में आ गया है कि ईरान की फोर्स का कोई जोड़ नहीं है, इसलिए अमेरिका को टालने में ही भलाई है। जंग में महाशक्ति अमेरिका से सीधे टकराने के बाद अब ईरान खाड़ी में सीना चौड़ा करके अपनी शर्तें रखने लगा है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि खुद अमेरिका भी अब बातचीत और समझौते की भाषा बोलने को मजबूर दिखाई दे रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है और डील संभव है, लेकिन दूसरी तरफ तेहरान साफ संकेत दे रहा है कि वो दबाव में झुकने वाला नहीं, बल्कि अब ईरान खुलकर यह कह रहा है कि होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल उसी का रहेगा और परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता ही नहीं होगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच कथित 14 पॉइंट समझौते की चर्चा तेज हो गई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों देशों के बीच एक पेज का मेमोरेंडम तैयार किया जा रहा है, जिसे आगे चलकर बड़े समझौते का आधार बनाया जा सकता है। हालांकि अब तक इस प्रस्ताव को सार्वजनिक नहीं किया गया और सबसे अहम बात ये कि खुद ईरान ने ऐसी रिपोर्ट से इनकार कर दिया। इस बीच पश्चिम एशिया में हालात और ज्यादा संवेदनशील हो गए, क्योंकि सीज फायर के बावजूद इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हमला कर दिया।
यानी एक तरफ बातचीत की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ जंग की आग अभी भी ठंडी नहीं पड़ी। इसी माहौल में ईरान के शक्तिशाली रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के पूर्व कमांडर मोहसिन रेजाई का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर किसी से कोई समझौता या बातचीत नहीं करेगा। रेजाई ने दो टूक जवाब दिया कि होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण ईरान के हाथ में ही रहना चाहिए। ईरान के सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक रेजाई ने चेतावनी दी कि अगर होर्मुज का कंट्रोल ईरान से बाहर गया तो दुश्मन उसी रास्ते का इस्तेमाल फिर से ईरान और उसकी जनता के खिलाफ हथियार की तरह करेगा। यानी ईरान अब साफ संदेश दे रहा है कि वो इस रणनीतिक समुद्री रास्ते को किसी भी कीमत पर अपने प्रभाव से बाहर नहीं जाने देगा। रेजाई ने आगे कहा कि पश्चिम एशिया की सुरक्षा खुद इस क्षेत्र के देशों के हाथ में होनी चाहिए। उनके मुताबिक अमेरिका और यूरोप जैसी बाहरी ताकतों को इस इलाके से बाहर जाना चाहिए। यानी ईरान अब सिर्फ सैन्य मोर्चे पर नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ हफ्ते पहले तक अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बढ़ाने, नाकेबंदी और सैन्य ऑपरेशन की बात कर रहा था, लेकिन अब वही अमेरिका बातचीत और समझौते की उम्मीद जता रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि बातचीत सही दिशा में चल रही है। हालांकि जमीनी हकीकत ये है कि दोनों देशों के बीच अब भी परमाणु कार्यक्रम, होर्मुज स्ट्रेट और क्षेत्रीय प्रभाव जैसे मुद्दों पर भारी मतभेद बने हुए हैं। यानी फिलहाल पश्चिम एशिया में दो तस्वीरें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ बातचीत, समझौते और शांति की बातें, दूसरी तरफ मिसाइलें, हमले और शक्ति प्रदर्शन। और इन सब के बीच ईरान खुद को उस ताकत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है जिसने अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। खाड़ी में डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा दाव बुरी तरीके से फेल हो गया है। जी हां, जिस प्रोजेक्ट फ्रीडम को अमेरिका ने पूरे दमखम के साथ लॉन्च किया था, वही ऑपरेशन महज 36 घंटे के भीतर ठंडा पड़ चुका है। ट्रंप दुनिया को दिखाना चाहते थे कि अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट को किसी भी कीमत पर खोल देगा, ईरान की चेतावनियों को कुचल देगा, लेकिन हुआ उल्टा। अमेरिका को पीछे हटना पड़ा और अब सवाल उठ रहा है, आखिर दुनिया का सबसे ताकतवर देश कहा जाने वाला अमेरिका अचानक से रुक क्यों गया? दरअसल इसके पीछे एक लंबी कहानी है। शुरुआत में ट्रंप ने दावा किया कि पाकिस्तान और कुछ दूसरे देशों ने बातचीत का हवाला देकर ऑपरेशन रोकने की अपील की थी, इसलिए अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोक दिया। लेकिन अब सामने आ रही रिपोर्ट्स ट्रंप के इस दावे की पोल खोल रही हैं। असली वजह पाकिस्तान नहीं बल्कि खुद अमेरिका का सबसे बड़ा खाड़ी सहयोगी सऊदी अरब बताया जा रहा है, जिसने आखिरी वक्त पर अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। NBC न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने रविवार को अचानक इस ऑपरेशन का ऐलान किया था। मकसद था होर्मुज जलडमरूबंद से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा देना, क्योंकि ईरान की ओर से लगातार चेतावनियां दी जा रही थीं। अमेरिका ने अतिरिक्त सैन्य ताकत भी तैनात कर दी थी। युद्धपोत आगे बढ़ने लगे और प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम पर यह दिखाने की कोशिश हुई कि अमेरिका किसी भी कीमत पर समुद्री रास्ता खुलवाएगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लग गया जब सऊदी अरब ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उसके प्रिंस सुल्तान एयरबेस से अमेरिकी विमान उड़ान नहीं भर सकते। इतना ही नहीं, सऊदी ने अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी। यानी अमेरिका को वही देश बीच मझधार में छोड़ गया जिसे वह अपना सबसे भरोसेमंद साथी मानता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुद्दे पर ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। और यहीं से अमेरिका का पूरा प्लान लड़खड़ा गया, क्योंकि ऐसे सैन्य अभियानों में क्षेत्रीय देशों के एयर स्पेस और एयरबेस बेहद जरूरी हो जाते हैं। बिना उनके सहयोग के लड़ाकू विमानों की आवाजाही, जहाजों की सुरक्षा और ऑपरेशन का लॉजिस्टिक सिस्टम लगभग असंभव हो जाता है। हालांकि अमेरिका ने दावा किया कि ऑपरेशन के दौरान 2 जहाजों को सुरक्षित निकाल लिया गया था, लेकिन असली सवाल यह है, अगर सब कुछ कंट्रोल में था तो फिर मिशन को रोकना क्यों पड़ा? क्या अमेरिका को अंदाजा हो गया कि ईरान के खिलाफ लंबी सैन्य कार्रवाई आसान नहीं होने वाली, या फिर खाड़ी देशों ने साफ संकेत दे दिया कि वो अब अमेरिकी की हर लड़ाई में कंधा देने को तैयार नहीं है? सबसे दिलचस्प बात यह रही कि मिशन रोकने के बाद ट्रंप ने इसका ठीकरा पाकिस्तान पर फोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बातचीत अच्छी दिशा में जा रही है, इसलिए ऑपरेशन रोका गया।
लेकिन अब सामने आ रही जानकारी बता रही है कि असली वजह कूटनीतिक अलगाव और सहयोगियों की नाराजगी थी। यानी जिस प्रोजेक्ट फ्रीडम को अमेरिका अपनी ताकत का प्रदर्शन बताता है, वहीं अब ट्रंप प्रशासन के लिए शर्मिंदगी का एक कारण भी बनता जा रहा है, क्योंकि होर्मुज में ईरान के सामने अमेरिका की रणनीति सिर्फ 36 घंटे में लड़खड़ा गई और दुनिया ने पहली बार देखा कि पश्चिम एशिया में अब अमेरिका अकेले फैसला लेकर सब कुछ नहीं कर सकता।